विष्णुराज को जेल से बाहर लाने के लिए उनका भाई ने क्या किया? बहुत मेहनत किया और अब क्या बताएं, कितना बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। भाई के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो बताएं। आपको विश्वास नहीं हो रहा था हाँ वास्तव में हम दोष मुक्त हो गए? एकदम नहीं विश्वास हो रहा था। कब आपको विश्वास होता कि हाँ जो हम दोष मुक्त हो गए अब घर जाएंगे? जब जेल से निकल रहे थे तब। खुशी मांगत रहा एक विष्णुराज एक युवराज या घर में आ जा, आज दोनों आ गए, क्या कहबा? हम बहुत खुश है से बहुत ज्यादा खुश है और शायद 2 साल बाद हम इतना हंसे हैं, इतना खुश हुए हैं। 2 साल के अंदर दिखावा हंस रहे थे, लोगों को दिखाते थे कि हाँ हम हंस रहे हैं। अब वहाँ कटघरे में अंदर रहते हैं, जब आपको बताया जाता है कि अब आपको 2 साल 24 महीना 23 दिन के बाद आजाद किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, उस समय क्या सोचे? उस हमको अब क्या मतलब हार्ट बीट हमारा तुरंत बढ़ने लगा कि सच में या ऐसे। एक अंदर की बात हम बता दें, महादेव जो बताए थे हमसे कि अब जो है विष्णुराज कहते हैं महादेव आप मेरे बड़े भाई हो। अरे यार अब तो मेरा सीनियर है, क्योंकि महादेव ने मुझे उस जहन्नुम से निकाल लिया, तो भाई इससे बढ़ के क्या है। इनका एक बड़ा दर्द यही था कि जिस भाई के लिए हम कैमरामैन करते थे और वो मेरा नाम नहीं लेता था, मेरे लिए एक शर्ट नहीं खरीदता था, और जिसके लिए वो करता था वो उनके काम नहीं, लेकिन वही भाई जो कैमरे के पीछे रहता था वही काम आया। अरे तो क्या करे भाई, अपना खून होता है। अभी कुछ एहसास हो रहा है? अब भैया जो 2 साल जेल काट लिया, एहसास नहीं होगा। या सुना ला पहले बार कि हमारा भाई तो अब तो आ रहा है, उस समय क्या फीलिंग आई? उस समय बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र थे, उनसे हम बोले भैया सही में आज हम लोग लेके चलेंगे? तो हमारे मित्र बोले हाँ एकदम साथ लेके चलेंगे। हम बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ। और जब क्लियर हुआ, जो चीज ऑर्डर हुआ, हम इनको जाके बताए तो एकदम ही भावुक हो गए, देखने लगे हमको। हम उस समय आए युवराज और महादेव, और एक महादेव की धर्म पत्नी है जो आप उनको बेटी का दर्जा देते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? बस बहुत कुछ करेंगे। अब ऐसा कोई चीज नहीं है जो इनका नहीं है, जो मेरा है सब इन्हीं लोगों का है। बेटी मानते हैं ज्योति, वो 9 लखा हार नहीं मांगती है महादेव से, वो कहती हम वो लेंगे अपने भैया से। तो क्यों नहीं, अब जरूर वो देंगे, हम देंगे, क्यों नहीं। 9 लखा हार जरूर ज्योति को देंगे, जरूर दिया जाएगा। उसकी खुशियां लाएंगे, खुशियां जरूर लाएंगे। महादेव जब आपको ये कहते हैं कि आज से तू हमारा बड़ा भाई हो, तब तू क्या कहला? हम बोलते हैं बक यार, हम आप बाहर हैं, हम आप अंदर हैं, हम बाहर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी। देखिए जिम्मेदारियां हम निभाए, ठीक, बड़े यही हैं, और आज से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। जैसे हम पहले थे वैसे आज भी रहेंगे। बस अपनी सासू माँ को आप बताती हैं कि भैया तो आज आने वाली, वो क्या कहती हैं? बहुत खुश होते हैं। और फिर हमारे छोटे वाले देवर, हम बोलते हैं ना जा लो रूम सजादा, तो बोलते हैं का भेल कौनो बात बका? हम बोले कौनो बात नहीं, बस वैसे ही। बोले कि पतलू के दोस्त का बर्थडे है, तो बोले नहीं तो कहाँ? तो फिर हम मुस्कुराने लगे, हमसे रही नहीं जा रहा था, तो कह रहे हैं नहीं तो झूठ बोला था। हमको पता चल गई लो भैया आए वाला है, तो जल्दी जल्दी गए चौराहे पे से सब सामान लेके। आप पीछे भी थोड़ा बहुत होगा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है मालती चौहान विष्णुराज के उसी घर में जिसमें इंतजार हो रहा था विष्णुराज का, युवराज का। विष्णुराज यहाँ बैठे हुए, आज युवराज भी आ गए हैं, महादेव ज्योति। सबसे पहले विष्णुराज जी स्वागत बा अपने पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद भैया, और काफी आप लोगों ने भी मेहनत किया, इधर से उधर यहाँ से वहाँ रिपोर्टिंग कर करके, और हमारा बेटा आ गया, और अभी भी आप समय दे रहे हैं। धन्यवाद महादेव, स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग हम लोग को प्यार दुलार दे रहे हैं सभी को धन्यवाद। ज्योति स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज सबसे पहले तो ही शुरुआत हुई, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों बाटा का कबू? आज बहुत ज्यादा हम खुश हैं कि हद हिसाब नहीं है। बेटा भी आ गई बा। हाँ, हमारे बेटे भी हम लोगों के पास हैं, भैया भी हैं, बस कमी है तो भाभी की, नहीं तो पूरा फैमिली साथ में है। साथ में है। हाँ। अच्छा, आज तो ये भी आ गए हैं, युवराज भी आ गए, तो स्पेशल कुछ ये सब खातिर बनल बा? भैया जब आप लोगों से छुट्टी मिलेगा तब न बनेगा। मतलब कुछ बनल नहीं बा? अबे भैया भूख लगल बा बहुत तेज से। मैगी होगी नहीं खियोलू? मैगियो नहीं खाए मिलल हमरे भैया के। एकदम भुखा गई हो? हाँ, मतलब भूखाइल बानी थोड़ा बहुत। खुशी इतना ज्यादा रहल कि भूखे प्यास नहीं लगत रहल, आज जब पूरा हो गई तब भूख लगत है। तुम भूख लगल बा?
ना हम इ तो न्योता खा चाप के के होता ना भैया। भैया बिना तुहरे की खा लहले। कोनो बात नहीं भैया, औरत का फर्ज है कि जब हस्बैंड खा ले तभी औरत खाए। हाँ हाँ हम गए थे न्योता खाने, हमारा न्योता आया था तो हम वही गए, पूरी और सब्जी, मशरूम की सब्जी, पूरी सब चीज खा के आ रहे हैं। अच्छा न्योता खाली आपन बर खाला की ज्योतियो संति खा लेला नहु संति। भैया जितना बड़ा पेट रही उतने खाई चली आईला। आपन बर खाली खैला है। अब हमन अपने पेट भर खाईला, अब जेकर जेकर हिस्सा हमन लग जा। ज्योति तुहरे हिस्सा खैले बाटे। नहीं हाँ तो बिहान हम इनका हिस्सा खा ले, तब इन्हें खाए नहीं दे, दिन भर और रात भर बिहान भइले खाना दे बिहान नहीं खाए दे। नहीं। बिहान तो तुहरे खातिर खतरे घंटी बजाओ देटिन ज्योति। कोनो बात नहीं भाई, अब इनकरे यहाँ थिम्बा बना के दियत खाब, ना दियत नहीं खाब, बनैया तो खाई लेबे। हाँ नहीं तो जग दूसरे के घरे खाए हैं, बहुत दूसरे तेज घरे दूसरे के घरे खैले में बहुत तेज हवा। अपने घर के ना अच्छा लगा था। नहीं ज्योति नानी के बनावेली। अपने घर के केहू के नहीं निक लागेला। महादेव ज्योति ना अच्छा बनावेली। ज्योति खाना अच्छा बनाती है, लेकिन कहीं जाते हैं लोगों का प्यार है, लोग बोल देते हैं कि महादेव खा लो, तो हम प्रेम से खा लेते हैं। ज्योति खाद का बनावल कौन सबसे अच्छा तुम्हें लगा? वो कुछ भी अब बनाती है तो अच्छा लगता है, पहले थोड़ा सा सीख रही थी, अब नहीं पहले ना सीख रही। भैया कसम से हमको खाना बनाने नहीं आता था, जब करता था मेरा मन तब हल्दी डालो, तब नमक डालो, तब मसाला डालो, अपने हिसाब से जब मन तब। जो तुहार दिमाग का हाँ नमक या हल्दियों पड़ जाता। पहले हल्दी चाहे नमक जौन मन करे तो डाल दी। हाँ पड़ जाता। हाँ विष्णु राज आज ये पूरा परिवार साथे बा का बा। बहुत हमारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, ऐसे रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं चाहिए कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे। आज आज दर्शक यही जानना चाहते हैं कि विष्णु राज को जेल से बाहर लाने के लिए उनका भाई ने क्या किया। बहुत मेहनत किया, और अब क्या क्या बताएं, कितना बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। भाई के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो बताएं। ज्योति ज्योति भी खूब सारा मेहनत की, क्योंकि कहीं न कहीं महादेव को ही प्रेरणा देती थी कि समय आएगा। अच्छा जब आप जो है पहले 2 साल पहले जब आप मिस्टर विष्णु राज खाली एक क्रिएटर थे, बड़े स्टार थे, उस समय कितना महत्व अपने भाई को देते थे? मेरा भाई कैमरा मैन था मेरे लिए, और पूरा हर चीज़ करता था कैमरे को लेकर के। तो महत्व तो इसका हम यही था कि अगर कुछ भी हो तो एक दूसरे के बिना हम लोग का काम न हो। जब तक मेरा भाई नहीं आया तब तक मेरा काम न हो। लेकिन महादेव हमारे इंटरव्यू में कहते थे कि विष्णु राज कभी मेरे लिए एक भी शब्द क्रिएट जो है दर्शकों के लिए नहीं बोले कि हमारे भाई के लिए भी सपोर्ट कीजिए। इतना सही बात है। मेरा भाई को मैं कभी ये नहीं समझा था कि आगे मेरा भाई मेरे लिए इतना बड़ा काम करेगा, क्योंकि सिर्फ कैमरे के सामने, वो कैमरे के पीछे ही मेहनत करते थे, एडिटिंग करते थे, वीडियो बनाते थे, यही इनका काम था। लेकिन इनका एक बड़ा दर्द यही था कि जिस भाई के लिए हम कैमरा मैन करते थे और वो मेरा नाम नहीं लेता था, मेरे लिए एक शर्ट नहीं खरीदता था, और जिसके लिए वो करता था वो उनके काम नहीं, लेकिन वही भाई जो कैमरे के पीछे रहता था वही काम आया। अरे तो क्या करे भाई, अपना खून होता है। अभी कुछ एहसास हो रहा है? अब भैया जो 2 साल जेल काट लिए, एहसास नहीं होगा? एहसास हो रहा है? बहुत हो रहा है। भाई जैसा कोई नहीं होता, कितना भी अपना सपोर्ट कर दीजिए। तो अभी भाई को वो पहले के से दुगना प्यार मिलेगा या उससे कम? अब प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, और ना ही कोई सीमा रहेगी कि कितना कम कितना ज्यादा क्या होता है। लेकिन एक अंदर की बात हम बता दें, महादेव जो बताए थे हमसे कि अब जो है विष्णु राज कहते हैं महादेव आप मेरे बड़े भाई हो। अरे यार अब तो मेरा सीनियर है, क्योंकि महादेव ने मुझे उस जहन्नुम से निकाल लिया, तो भाई इससे बढ़ के क्या है। तो ये महादेव आपसे बड़े हो गए? बड़ा ही क्यों नहीं, अब मेरा नया जन्म हुआ है, समझ लीजिए। उस जहन्नुम से निकल के जब आए हूं तो नया जन्म ही तो हुआ है। महादेव जब आपको ये कहते हैं कि आज से तू हमारा बड़ा भाई हो, तब तू का कहाला? हम बोलते हैं बक यार, हम आप बाहर हैं, हम आप अंदर हैं, हम बाहर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी, देखिए जिम्मेदारियां हम निभाए हैं, ठीक, बड़े यही हैं, और आज से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। जैसे हम पहले थे वैसे आज भी रहेंगे, बस जिम्मेदारी लो और संभालो, जैसे अब हमको चलाओ। लेकिन ई कहत रहना अब तुम्हारे दिशा निर्देश पे हम चलब। नहीं, हम दोनों भाई के दिशा निर्देश से सारा चीज होगा, क्योंकि कोई भी बात होगी हम लोग समझ के करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। कोई तीसरे का नहीं, क्योंकि समझ सकते हैं, एक काटे हैं जेल और हम झेले हैं, ठीक, हम लोगों के ताने सुने हैं, और ये मतलब
घुट घुट कर जिए हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। तो कोई भी बात हो तो हम लोग आपस में समझ के करेंगे ताकि आगे चल के कोई नुकसान ना हो। आगे नुकसान ना हो। विष्णुराज जी, पूरे दर्शक यही कहते थे कि विष्णुराज जेल में काट रहे हैं, महादेव उनके लिए बाहर काट रहे हैं, और बच्चा जो वह दूसरे जगह काट रहा था, ऐसे में क्या कहेंगे? तो अब सब सही हो गया। हम्म, सब सही हो गया। हम्म। अब इन युवराज और महादेव, और एक महादेव की धर्म पत्नी है जो आप उनको बेटी का दर्जा देते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? बस बहुत कुछ करेंगे। अब ऐसा कोई चीज नहीं है जो इनका नहीं है, जो मेरा है सब इन्हीं लोगों का है, और आगे भी होता रहेगा। आगे भी होता रहेगा। अब ये महादेव और ज्योति का आप महत्व देंगे? महत्व है, क्योंकि आज जब जेल जाने के बाद हर चीज पता चल गया, तो महत्व तो देना ही है कि अपना तो अपना होता है। महादेव की पत्नी, आप जिसे बेटी मानते हैं ज्योति, वो 9 लखा हार नहीं मांगती है महादेव से, वो कहती हम वो लेंगे अपने भैया से। तो क्यों नहीं, अब जरूर वो देंगे हम। देंगे? क्यों नहीं, 9 लखा हार जरूर जरूर ज्योति को देंगे, जरूर दिया जाएगा। उसकी खुशियां लाएंगे। खुशियां जरूर लाएंगे। ज्योति, अब कहा तुम नकली हार नहीं हो, असली हार मिले वाला बा। हम नकली में तब्बो खुश रानी भैया और अब्बो खुश बानी। लेकिन ना ही अब दर्शक का अब ज्योति के नकली ना, असली 9 लखा हार चाहिए। नहीं भैया, हाँ। अभी हम चाहते हैं कि हम लोग नमक रोटी ही खाएं, सुकून से खाएं और पूरा परिवार खुश होके खाएं। हाँ। अच्छा, जब से ये तुम्हार भैया आ गए बाटे, तब वो तुम मारते थे महादेव के? तब से एक बार मौका नहीं मिलल भैया मारे के। मौका ना मिला। दर्शक का बटे अपने भैया के सामने इनके मारा, मजा ही से मार दे। जब जब ये डांटे ना तब जब पहले डांटत रहा ना, तब हम कहीं अच्छा रुक जा भैया का जायदा, नहीं तो जाए मिले तब बताए। अच्छा बहन, अपने पतलू के इनसे कै बार शिकायत कैलू? 2-3 बार। 2-3 बार। का शिकायत कैलू? कि भैया दे तबे मारे नहीं, यही चाले पे। का शिकायत कैलू इनके? पहले तो कहानी भैया कुछ, जब हम ना बोलब, जब हम उनके जब भैया से मिले जाए ना, तब सोच के जाए कितना शिकायत करेगा। हाँ। तब भैया से कहीं भैया देखिए कुछ खरीदे ना आए, कौनो चीज खेबो नहीं करे ना, तब भैया डांटे इनके। डांटे तब तुम्हें कैसा लगे? बहुत अच्छा। ज्योति, जिसे आप बेटी मानते हो, वो महादेव की कौन कौन शिकायत आपसे करती है? शिकायत क्या, बच्ची है, अब जो भी कहेगी उसको सुनना पड़ेगा। बताते थे, समझाते थे, और कोई ऐसी नहीं मस्ती। नहीं, कौन सी बात कहती थी जो आपको हंसी भी आती थी और गुस्सा भी आता था महादेव के ऊपर? बच्चे हैं, गुस्सा क्या आएगा, और हंसी तो आएगा ही कि बच्चे आपस में जब लड़ेंगे तब कहीं न कहीं वो हंसी का ही पात्र अभी होता तो है। भैया देखे ही नहीं है, हम और लोलो लड़ते हैं इतना। जैसे एकदम छोटे भाई हैं, पूरा उनका बाल उल सब नोच लेते हैं। माई मतलब हमारी सास कहती हैं, तू दोनों जानी के ना अब उठ जात है बस अबे। हाँ। जब आती थी तो वो अपने रूम में भाग जाते थे, हम अपने रूम में। और फिर हम लोग कहते थे तुझसे का मतलब, हम दोनों जानी समझ ले कि ना। अच्छा महादेव, जब तुहार शिकायत तुम्हारे समझ में होत रहे, ज्योति इनसे करें, तब ये कैसे तुम्हें डांटे? ये तो हंस के उड़ा देते थे यार। और हम क्या है, हम तो इधर से भी सुनेंगे उधर से भी सुनेंगे, और हर जिम्मेदार व्यक्ति सुनता है। हाँ। लेकिन आज से भैया सुनेंगे। भैया सुनेंगे? तो सुनिए। अच्छा, जितना आपके सर का बोझा था विष्णुराज का और युवराज का और पूरे परिवार का, वो अब अपने सर से बोझा उतार दिए हैं? बोझा तो है, बट अब बोझा में नहीं है, इन्हीं के ऊपर रख दिए सारा चीज। सब उठा के रख दिए। हमारा हम कुछ नहीं भैया, हम जानते हैं कि हमारा कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। ये तो कह रहे हैं महादेव हमार महत्व नहीं, वो भैया का तू आपन है बोझा अपने कपारे में लेके ढोवा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी की जाएगी सही ही की जाएगी। अच्छा महादेव, ई आ गई ना, जैसे तू सुना ला पहले बार कि हमारा भाई तो अब तो आ रहा है, उस समय क्या फीलिंग आई? उस समय बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र थे, उनसे हम बोले भैया सही में आज हम लोग लीग चलेंगे? तो हमारे मित्र बोले हाँ एकदम साथ लेके चलेंगे। हम बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ। और जब क्लियर हुआ, जो चीज ऑर्डर हुआ, हम इनको जाके बताए तो एकदम ही भावुक हो गए, ऐसे देखने लगे हमको। हम उस समय आए, फिर हंसने लगे कि हम चले आए, काम आ गया। एकदम हंसने लगते हैं। हाँ। जब आप वहाँ कटघरे में अंदर रहते हैं, जब आपको बताया जाता है कि अब आपको 2 साल 24 महीना 23 दिन के बाद आजाद किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, उस समय क्या सोचे? उस हमको अब क्या मतलब, हार्ट बीट हमारा तुरंत बढ़ने लगा कि सच में या ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो होता है
और बहुत कुछ किया, मैं बता नहीं सकता। आपको विश्वास नहीं हो रहा था, हाँ वास्तव में हम दोष मुक्त हो गए, एकदम नहीं विश्वास हो रहा था। कब आपको विश्वास होता कि हाँ जो हम दोष मुक्त हो गए अब घर जाएंगे? जब जेल से निकल रहे थे तब। अच्छा, जेल से निकल रहे थे तब हो गया विश्वास, हाँ अब जाएंगे। ज्योति, जब तुम्हें पतलू बतावेला कि भैया तो हो गई ना क्लियर आवत बाटी ले, तब तू का सोचेलू? भैया मतलब इतना ज्यादा ना कि अगर कोई हमको उस टाइम दो झापड़ मार भी देता ना तो हम हंसते ही हैं। हाँ। रो तो बिल्कुल ही नहीं सकते। और फिर सभी लोग थे आसपास तो हम मतलब ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। सब लोग पूछे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। हाँ, तो फिर जिनको समझना था वो तो हंसी से ही समझ गए। लेकिन फिर भी कोई हमको कुछ बोला नहीं। और हम फिर बहुत खुश हुए। अच्छा, क्या तू बतौले वाला पहली बार ज्योति से? हम बोले भैया को लेके शाम को आएंगे घर। हाँ, तो ई ज्योति का कहली? सही में बोले हाँ। बोले किसी को पता नहीं चला। बोले ठीक है। विश्वास नहीं होता ज्योति? नहीं भैया, ये कहला लेके आई, लेकिन तू है ना जब भी हमारे पतलू तारीख पे जाते थे ना तो मेरा एकदम दिन भर जैसे लगता था कि क्या चीज खो गया है। और जब उधर से आते थे अगर थोड़ा हंसते थे तो अच्छा लगता था कि हाँ कुछ तो हुआ होगा। लेकिन कभी कभी कहते थे हटाओ, खाना खाने का मन नहीं है और ले जाओ। तब और जब अपनी सासू माँ को आप बताती हैं कि भैया तो आज आने वाली, वो क्या कहती हैं? बहुत खुश होते हैं। और फिर हमारे छोटे वाले देवर हम बोलते हैं ना जाल लो रूम सजादा, तो बोलते हैं का भेल कौनो बात बका। हम बोले कौनो बात नहीं, बस वैसे ही। बोले कि पतलू के दोस्त का बर्थडे है, तो बोले नहीं तो कहाँ। तो फिर हम मुस्कुराने लगे और हमसे रही नहीं जा रहा था। तो कह रहे हैं नहीं तो झूठ बोला था वो। हमको पता चल गई लो भैया आए वाला है। तो जल्दी जल्दी गए चौराहे पे से सब सामान लेके आया। पीछे भी थोड़ा बहुत अच्छा, होगा। जैसे बताती हो कि भैया आने वाले तुरंत वो जाता सामान लेने। हाँ, जल्द कोई भी काम कह रहे थे हई कैदा फटाफट तुरंत कर दे रहे थे। हाँ पूरे घर में खुशियां लौटा भैया। अच्छा, उस घड़ी का कब कैसे आप इंतजार कर रही थी? भैया 2 साल से 2 साल मतलब जब से हम यहाँ पे आए थे तब से इंतजार हुआ था। और आज जो है इस घर का चिराग भी, युवराज भी आ जाता है। हम सही बताए ना तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। समझ में यकीन भी नहीं हो रहा है। महादेव, जेकर तू खाली 2 ही खुशी मांगत रहला, एक विष्णु राज एक युवराज या घर में आ जा, आज दोनों आ गए, का कहबा? हम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। और शायद 2 साल बाद हम इतना हंसे हैं, इतना खुश हुए हैं। 2 साल के अंदर दिखावा हंस रहे थे, लोगों को दिखाते थे कि हाँ हम हंस रहे हैं। अभी तो ये हंसी है, दिखावा नहीं है। अभी रियल एक चीज हंसी बताए और भैया, हंसी है। कहीं भी जाते थे या किसी दिन भी हमको ये डर लगता था अभी कुछ बोल देंगे तो डांट देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अब वो चीज 2 दिन से हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये हमारे पे गुस्सा करेंगे। गुस्सा नहीं, मतलब कहीं का और गुस्सा ज्योति पुता रहे हैं। तो भाई अब कौन है, हम ही है तो मेरे पे ही उतर। महादेव, जौने की इंतजार करता रहा विष्णु राज युवराज आ गई ना, अब आगे का प्लान बा? आगे यही प्लान है कि हम लोग अच्छे से रहें, अच्छे से काम करें और हमारा परिवार मस्त रहे और पब्लिक हम लोग को प्यार करती रहे। आखिरी में विष्णु राज जी, आप थके हुए हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, आप एकदम सो रहे हैं, इंटरव्यू में सो रहे हैं, तो ऐसे में दर्शकों से अपने स्टाइल में क्या कहेंगे? सुबह से हम खाना तक नहीं खाए हैं और अब क्या बताएं अपना हाल। आज 2 दिन से 3 दिन से हम सोए तक नहीं है, पूरी नींद 2 घंटे 1 घंटे सिर्फ सोए हैं। और अब क्या बताएं। जेल से आने के बाद क्या परिवर्तन लगा था? अरे भैया कुल बदल गई लो। और लास्ट में दर्शकों से कहना, इतना मर्जी उतना खा सकते हो, कम ज्यादा खा सकते हो। ज्योति, आखिरी में क्या कहूँ दर्शकों से? तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दीजिए और हमारी पूरी फैमिली ऐसे ही खुश रहे, बस यही चाहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बता दूं, ज्योति महादेव के घर की खुशी जो थी, विष्णु राज युवराज वो इस घर में आ गए हैं। तो आप लोग इस परिवार को खूब अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। संतोष चौहान, सचलाई।